हमारी के मुताबिक। और सबसे मेन बात, ये मेरी कबूतरबाज भाइयों से एक उस्ताद अमजद राजगढ़ की बहुत बड़ी टिप है, जब भी कबूतर को दवाई दो उसके वजन के हिसाब से दो। वजन का मतलब ये है कि इंसान, मैं हूं ना, मुझे बुखार हुआ, मैंने पैनाडोल एक खानी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ज्यादा तेज बुखार है तो मैंने 2 खा लेनी है। ठीक है। मैंने 4 5 6 तो नहीं खा लेनी। नहीं 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 नहीं। 4 5 6 खानी है तो वो उल्टा उल्टा असर होने के, खराब होने के बाद फारग दुनिया से। यार ये परिंदा है, 250 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम का एक परिंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे कहने का मतलब है, इसको अपना वजन इंसान को और कबूतर का वजन के हिसाब से उसे मेडिसिन देनी चाहिए। दो जो जो भी मिसाल के तौर पर मुझे बुखार हुआ है, मैंने 1 गोली पैनाडोल खाई है ना, कबूतर को आधे बाजरे के दाने इतनी देनी चाहिए, ये भी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आधे जिनके बाजरे का चौथा हिस्सा देना चाहिए कबूतर को। फ्लैजेल अगर आप दे रहे हो, इंसान एक खाता है मैदे के लिए, इन्फेक्शन के लिए आप नोविटेट खा रहे हो या ऑगमेंटन खा रहे हो, यार डॉक्टर कभी भी 2 गोलियां या 3 गोलियां नहीं कहेगा दे दो खा ले तू कट्ठी। वो 1 गोली की सिलेक्शन करेगा, 1 गोली की दे। मेरे कबूतर भाई को ये बहुत बड़ी टिप है, और मेरा समझाने का तरीकाकार था कि यार कबूतर को इंसान की मेडिसिन दोनों चीजें देख के देनी चाहिए। जितनी उसकी तादाद बनती है उसके वेट के हिसाब से उतनी दे। ऐसे ही। और जो कबूतर, मेन चीज ये भी है, जो कबूतर उस्ताद नहीं या कबूतरबाज भाई कबूतर उड़ाते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी टिप है कबूतरबाज भाइयों को। 2 गोलियां 3 गोलियां मोतीवाल, एवल, डालडा कार्ड या जो भी दवाई है मिक्स करके, जो भी नहीं आई है वो मिक्स करके, वो क्या करते हैं कि 3 गोलियां कूटने के बाद उसके अंदर चीजें डालने के बाद 11 कबूतरों को या 7 कबूतरों को वो तीनों ही गोली दे देते हैं। यार अस्तगफुरुल्लाह, यार जानवर है यार, बेजुबान जानवर है। इसको उसके मुताबिक दवाई दो जो इंसान को और इंसान कबूतर की बनती है। ऐसे ही है। 1 गोली आप एलर्जी आपको ये हो ना, खुदा ना खास्ता, 1 गोली एवल की आप 25 mg की खा लेना, आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो आप बेजुबान जानवरों को यार उस हिसाब से, तादाद के हिसाब से दवाई मेडिसिन दे देते हो यार, उस बेचारे का क्या कसूर है। फिर उस सुबह बाजी उड़ती कबूतर नहीं आता। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी उस्ताद आया सी या मैंने उस्ताद से पूछा है, उस्ताद ने बना के दी, कबूतर नहीं आया। और कबूतर को तो दवाई दे, जो भी आप नुस्खा लगा रहे हैं, इंसान और कबूतर का इमेजिन करके दे। उसके वेट के जो कबूतर बात भाई, अगर वो जो 3 गोलियां डाल के अगर उसकी तादाद 100 पे ले आए ना, किसी का भी कबूतर दाया ना हो। वो 3 गोलियां पीस के 100 कबूतरों के हिसाब से बनाओ। 100 कबूतरों के हिसाब से बनाओ। 2 कबूतर को दाना पानी, अगर कबूतर चला जाए तो हमसे राजगढ़ भाई जिम्मेदार होगा। ऐसे ही है। 100 कबूतर का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर 100 सीसी पानी डालें। बिल्कुल ऐसे ही है। 3 गोलियां या 2 गोलियां या 1 गोली, अब जो भी तरीकाकार है, जो भी कबूतर उस्ताद कोई उड़ा रहा है या कोई शीर्द खुद उड़ा रहा है या कोई किसी से दाना पानी लेके आता है, अगर उस्ताद को समझाने में गलती हो गई है या कुछ तरीकाकार हो गया, आप उसकी रंगत देख के, उसका तेजपन देख के, कबूतर के वेट के हिसाब से उसके दाना पानी करो। इधर क्या होता है, रात को भाजी पहले कबूतर को ये करते हैं कि कबूतर के अंदर पोटे दाना है, उसको 10 सीसी पानी दे देते हैं। तो किसी को यही नहीं पता कि पानी देने से कबूतर लेट दाना हजम करता है। अच्छा, सादा पानी दोगे कबूतर लेट पानी दाना हजम करेगा। इधर क्या होता है, उस्ताद ने 10 बजे आना है, शरीर पवाना 8 बजे 7 बजे 9 बजे 10 सीसी पानी दे कबूतर छड़ता है। वो क्या होता है, जब वो शरीर पानी दे देता है ना, कबूतर के मसल में पानी चला जाता है। पूरी बॉडी के अंदर मसल है और पूरी बॉडी के मसलों के अंदर वो पानी चला जाता है। ऐसे ही। वो कैसे चला जाता है, जब वो सिरिंज के आगे वाल लगाया था, तेजी से जब दे देता है, जब वो तेज धार मारता है ना, वो कबूतर के अंदर फैल जाती है पानी। वो जब कबूतर चला जाता है, जो उस्ताद ने दाना पानी जेड़ा जो सा मर्जी कर लिया, वो कबूतर नहीं आना सुबह। ऐसे ही है। क्योंकि उसके जिस्म में तो पानी चला गया। उसके साथ पहले ज्यादती हो गई। कबूतर की जो स्किन है ना, वो डबल मेजन काम करती है। अंदर की जो बॉडी है डबल मेजन काम करती है।
जैसे कबूतर के दो पोटे हैं ना, ये भी बहुत बड़ी टिप है हाँ कबूतरबाज जी, भाई हो ये गए मैंने पूछना था। कि कबूतर की अगर सोजिश हो जाती है, अगर वो सोजिश हो गई तो आप अगले दिन उड़ाओ तो वो तो सोजिश खत्म होनी चाहिए। कबूतर को कहते जिसम कहते पानी आ गया जी, कबूतर वाला कहता जी बेबी देखो ये कि 200% बात हकीकत है कि जब कबूतर आसमान में प्रवास के दौरान उड़ रहा होता है ना, वो अपने जिस्म के से पानी लेके अपना प्यास को कम करता है। जब वो कबूतर बैठता है वो खुश्क हुआ होता है, इसका मतलब उसका पानी खत्म हो चुका है। उसने उसकी जितनी बॉडी का जितना पानी था ना वो उसने यूज कर लिया। अगर मिसाल के तौर पे उसके जिस्म पे पानी आ गया या सोजे से आ गया तो वो तो उड़ाओ तो वो तो सोजे पानी लेने की डबल पानी लेके वो खत्म कर जाए, लेकिन वो जब सो जाइए तो कबूतर आता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आप पोटे में पानी भेज रहे हो ना, पोटे में उसका जो स्किन के अंदर जो सिस्टम है ना वो लैदा है। जो छोटे पोटे के अंदर जो पानी कबूतर प्रवास के दौरान लेता है वो सिस्टम लैदा है। ये दोनों चीजें लैदा हैं। ठीक। अच्छा उस्ताद जी, हम कबूतर को पकड़ के चेक करते हैं, हमें ऊपर वाला पोटा तो समझ में आ गया कि हाथ दूध लगाया, दाना है, पानी है, हमें पता चल जाता है। अंदर वाले पोटे का कैसे पता चलता है? हाँ, अंदर वाले पोटे का आपको उसमें पता चलता है जब कबूतर की बिट की रंगत आप चेक करते हैं। अच्छा, अंदर वाले पोटे का सिस्टम जो है ना वो कबूतर की बिट के साथ अटैच है। ठीक है। जब आपने कबूतर की बिट देखनी है ना, आपको अंदाजा हो जाना है कि ये इसका छोटा पोटा कैसा काम कर रहा है। अब देखे ना कबूतर उड़ के आया है, कबूतर मालक से सही संभाला नहीं गया, कबूतर हरी बिट्ठे मारना शुरू कर दिए। पोटा तो उसका फंड का तो खाली है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो हरी बिट्ठे वो कहां से निकाल रहा है? इसका मतलब वो छोटा पोटा हीट अप हो गया, उसका जनरेटर जो है ना वो हीट अप हो गया। वो जब वो क्लच पर पड़ जाता है, लेकिन बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर वो बिठ नहीं कर पाता कबूतर, वो बिल्कुल बैठ जाता है। ये वो हिसाब होता है जब जो मोटरसाइकिल वाला हिसाब है कि जो मोटरसाइकिल मोबाइल मुक गया ना तो उन्हें चक भर लेना, तो जो कबूतर का भी पानी मुक गया उन्हें भी चक भर लेना। ठीक है। तो चक अगर दाने के साथ चक भरा गया तो वो बड़ा मुश्किल से क्लियर होता है कबूतर। अगर वो खाली उड़ के चक भर गया वो कबूतर क्लियर हो जाता है। जब आप उसको जो भी तरीका कर जो भी स्वाद करता है वो करे तो कबूतर क्लियर। लेकिन जो दाने वाला कबूतर है वो आपको पढ़ने डाल देगा कि मैं सैट से करके दो। हाँ, अंदर वाला पोटा आपने रात को खाली कर लिया है, सुबह के टाइम आपने बड़े पोटे में चीट डाल के कबूतर को उड़ा दिया है, कबूतर आपको उड़ के बैठेगा और कबूतर गलत नहीं होगा। अच्छा जी। कबूतर उस वक्त गलत होगा जब उसके बड़े पोटे में भी खुराक है और अंदर वाले में भी खुराक है, वो आगे कबूतर मर जाएगा। अच्छा उस्ताद जी, अगर तो बिट हम कच्ची मार रहा है, जैसे दाना कच्चा फेंक रहा है, वो तो उसके अंदर छोटे पोटे के अंदर ना बिट, और मैं बताया आपको छोटे और पोटे का और बिट का तलग है। अगर वो दाने वाली बिट बाइंड कर रहा है वो तो कबूतर बीमारी में आ गया। अच्छा। हाँ, वो कबूतर आपका अंदर से अनफिट हो चुका होगा। उसको पहले उस बीमारी का इलाज करें फिर उस कबूतर को उड़ाए। जब कबूतर बाजरा या गंदम या जो भी आप खिला रहे हो साबुत बाई निकाले, हजम नहीं कर रहा, वो कबूतर तो समझ लिया आपका वो कबूतर वायरस में आ गया हुआ। अच्छा। वो मालिक को संकेत दे देता है, एक टिप दे देता है कि लै मैं हुण कबूतर मैं हुण इंजन अंदरों अनफिट हो गया तो मैनू पहले मेरा इस चीज को कवर कर मेरी, बाकियां नु बचा ते मैनू साइड पे कर। मैंने आपको पहले कहा कि उड़ते कबूतरों की अगर पोटा खाली है तो आप कबूतरबाज भाई जो भी उस्ताद है उसकी बिट देख के उस कबूतर का अंदाजा लगाते हैं। जब बादी में कबूतर उड़ रहा हो ना, मैं सुबह के टाइम जब कबूतर साथ छोड़ता हूँ, मैं फिर पहले कबूतर को ना 1 घंटा पहले पलटाने से पहले कबूतर को बाई छोड़ कर उसकी बिट चेक करता हूँ और उसकी खड़ी होनी चेक करता हूँ और उसका तलका पकड़ के जिस्म देखता हूँ। फिर मैं अपने बच्चों को यहाँ अपने मुलाजों को जो भी छत पे मैं कहना कि इस कबूतर ने रात पानी मैंने बादी जितने बादल अगर लाना चाहे कबूतर ला। कबूतर इंसान की दिमाग और आंख होनी चाहिए कबूतर देखने के लिए। अगर आपका दिमाग और आंख कबूतर देखने के काबिल नहीं है ना, उस्ताद से पूछ ले। एक बादी उड़ रही हो अपने उस्ताद को छत पे ले आओ, उस्ताद को उस्ताद जी 7 कबूतर ने या 11 कबूतर ने इन्हें दसो कि शाम किन्ने पानी है,
अगर वो उस उस्ताद को उस चीज का इल्म होगा, कबूतर देखने की सलाहियत रखता होगा उड़ने वाले कबूतर की, वो आपको बता देगा कि जब उतर ऐसे कबूतर ने शाम पानी। जब बाजी खत्म हो जाए फिर उस उस्ताद से उस चीज की पूरी मालूमात मुकम्मल लो। साजी है कबूतर का तुसी क्या शाम पानी ते नहीं शाम वाकई पाती है तेरे भी जैसी केड़ी चीज तू देखी नहीं शाम पानी ऐसे ही है। अच्छा उस्ताद जी, आए हुए कबूतर की संभाल बता दें। आए हुए कबूतर की संभाल, जैसे कि आपने अभी बताया कि आया हुआ मेन चीज जो है ना, मेन चीज जो है आए हुए कबूतर की संभाल, कुछ लोग रैश दे के उड़ाते हैं, कुछ लोग रैश दे बगैर उड़ाते हैं, लेकिन जेठ की बाजी, गर्मी की बाजी जो है ना, वो बहुत सारे उस्ताद कराम है, वो कबूतर 2 घंटे पहले पलटा के उसको एक एक दो गोलियां बादामों की देती है। तो रैश ही हुई ना उस्ताद जी। तो बहुत सारे उस्ताद ऐसे हैं जो उड़ने से आधा घंटा पहले कनक के दाने, मकई के दाने या चने के दाने दे कबूतर उड़ाते हैं। देखिए वो कबूतर को उन्होंने ट्रेन किया हुआ है उस चीज पे, वो रैश पे उसको ट्रेन किया। लेकिन मेरी नजर में ना कबूतर जब अब आपको उड़ के आए ना, उसको पहले तो फौरी तौर पे उसको छांव पे करो, जितनी जल्दी से जल्दी। जेठ में, जेठ हो, अस्सू हो, बसाख हो, कबूतर बैठे 1 मिनट से पहले कबूतर खुड्डे के अंदर हो। अच्छा, उसे छांव में करना है फौरी तौर पे। अस्सू हो, बसाख हो या जेठ हो, कबूतर को बाहर नहीं बैठे रहने देना। अगर वो कबूतर आपका जितने देर बाहर बैठा रहेगा ना, उस कबूतर को आपको उड़ाने की अगली बाजी उड़ाने के लिए आपको सब मिले के बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फौरी तौर पे कबूतर को छांव में करो, छांव में करने के बाद उसको 20-25 मिनट, कबूतर को 20 मिनट बिल्कुल ना देखो। यानी कि देखने तो मना ये नहीं है कि कबूतर मरने की हालत में है तो आपको ठीक है जी मर गया 20 मिनट बाद ही देखा, 20 मिनट बाद जी ये तरीका कार नहीं है। कबूतर की कंडीशन के हिसाब से, अगर उसकी कंडीशन आउट है तो उस कबूतर को पहले एक बोरी लेके उसके ऊपर पानी डाल के या रेत, पहले जो प्रोफेशनल कबूतर बाद में उन्होंने नीचे रेत डाल के ना ऊपर बोरी रख के एक खाना बनाया होता है। अच्छा, उस पे छोड़ देते हैं कबूतर। जब उड़ के आया उस पे छोड़ दिया। कबूतर की एक वाहद एक पाँव ऐसी चीज है जो उसको रिकवर करने में उसकी मदद करते हैं। टांगे ही हैं कबूतर की, ऐसे ही है। नंबर 1, जब उसके तलियों को ठंडक पहुंचेगी। नंबर 2, जब वो जितना पैदल चलेगा, उसको आपने जितना पैदल चला लिया ना, वो कबूतर उतनी जल्दी रिकवर होगा। नंबर 3, कबूतर अगर मिसाल से बहुत ज्यादा कंडीशन उसकी आउट हो गई है, बहुत ही ज्यादा, फिर लोग भला क्या करते हैं, जो रेत है ना उसके ऊपर छोटा कवर करके रेत के ऊपर बर्फ का ढेला रख के ऊपर बोरी रख के कबूतर को उसके ऊपर उठा देते हैं। कबूतर की जो तलिए हैं ना वो ज्यादा ठंड को टेम्परेचर कम करे अपने जिस्म का, हीटअप हुआ था। 20 मिनट बाद अगर कबूतर आपको लग गया ना, कबूतर रिकवरी के पास रिकवर हो चुका हुआ काफी हद तक, फिर अगर आपने उसको रैश पे उड़ाया तो फिर पहले उसको पलटाएं 30 से 40 सीसी पानी देके उसको पलटा के छोड़ दे। चेक करें कि उसके अंदर रैश कितनी निकली है। अगर तो निकली है, अगली परवाज में उसको कम देनी है। अगर नहीं निकली, अगली परवाज में आप उसको बराबर भी दे सकते हो, उससे ज्यादा भी दे सकते हो। उसके बाद 20 मिनट बाद कबूतर को आपने पलटा दिया है। अगर वो रैशला, अगर रैशला नहीं है तो आप उसको हल्की सी नोक लगवाएं पानी की। सादे पानी की साजी 2 तो कई तरीके कार है, बहुत सारे। मैं तो बनाओ पानी बनाता हूँ। अच्छा, बने हुए पानी से इस्तेमाल। मैं एक पानी बनाता हूँ, उसका नाम है रखा हूँ चमक पानी। चमक पानी। मेरे दोस्त हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, मास्टर सईद अंसारी साहब मुल्तान में। मैं 18-19 साल से उन्हीं के दाने पानी पे कबूतर उड़ा रहा हूँ। वो मुल्तान के चैंपियन है माशाल्लाह। पंजाब भी इस साल उन्होंने खेला है, नई छत बना के। मुल्तान से पंजाब खेला और नई छत बना के पट्ठियों के साथ। अच्छा जी।
पट्ठों के साथ पंजाब खेला है, हार जीत बनी है, किसी से बंदा हार जाता है, किसी से जीत जाता है, लेकिन वो कबूतर उड़ाने में मेरी नजर में 20 मास्टर है। एक होता है ना मास्टर, हाँ जी हाँ जी, एक होता है उससे हेड मास्टर, एक होता है प्रिंसिपल कह लेना। नहीं प्रिंसिपल नहीं, वो मास्टर सही साहब हैं, समझ जैसे वजीर तलीम है। अच्छा जी, ठीक है, उससे भी ऊपर 20 मास्टर सही साहब हैं कबूतर उड़ाने के मामले में। मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, वो बहुत ही नाइस और अच्छे इंसान है, और मुझ में जो कमी थी ना उन्होंने दूर कर दी है। ठीक है। जो मैं कबूतरबाजी का सिस्टम करता था, जो भी मेरे में खामियां थी, उन्होंने मेरे वो खामियां दूर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कप्पों में भी पोजीशनें हैं, बाजी उड़ाता हूँ, अल्लाह पाक की दाद इज्जत भी देती है। तो उसके बाद कबूतर को ना मैं बनाव पानी देता हूँ। कई लोग ORS डाल के ना, ORS डाल के उससे संभालते हैं। कई बंदे वो अरक 2-3 डाल के वो संभालते हैं, कई बंदे एक चटनी बना लेते हैं, बादाम डाल के 2-3 चीजें डाल के उससे संभालते हैं। लेकिन मैं कबूतरबाज भाइयों को एक बात कहूंगा, उस्ताद अफजल राजगढ़ाला, कि कबूतर अगर आपका उड़ के आए ना, अगर कोई आपको एडवाइस ठंडी चीज देने की करे ना, कभी कबूतर को ना दे। कबूतर हमेशा गर्म चीज देने से कबूतर बचता है और अपनी फिटनेस मालों को जाहिर कराता है। उड़ के आए, गर्म चीज दें कबूतर को, जो भी दें, उड़ाने वक्त जब आपने उड़ाना है उस वक्त भी गर्म चीज दे। मेरी नजर में ठंडी चीजों का कबूतरबाजी में काम नहीं है। हाँ, अगर जेठ बहुत ज्यादा तप जाए, ये जो नमी है 0 पे आ जाए, थोड़ी कम हो जाए, 2-3-4% 5%, उस वक्त कबूतर को लोग क्या करते हैं, जब पल्ला मारने का टाइम होता है ना, जब वो ऐसे करके उड़ाने लगे हैं, मोरों के वक्त कबूतर को ठंडी चीज देते हैं, नाली कबूतर उड़ा देते हैं कि कबूतर को सूरज की रोशनी से बचत हो। जो लोग सुबह के टाइम ठंडी चीजें, दोपहर के टाइम गर्म चीजें, मैं उस चीज के कायल नहीं हूँ। वो मिक्स मिठाई कर दिया सारा कुछ, वो मैं उस चीज के निजाम ही ला दिया सारा। मैं उस चीज के कायल नहीं हूँ। लेकिन कबूतर गर्म चीज उड़ता है, और गर्म ही चीज दो जब कबूतर उड़ गया है। ठंडी चीज देने से कबूतर फिट नहीं होता। ये अरक फलां अरक, लेकिन अरकों में भी कुछ तहसील गर्म है, कुछ अरकों की बहुत सारे अरक हैं, लेकिन ये गाउ ज़बान, बेज मुशक, ये सौंफ का अरक, ये चीजें ये ठंडी है। अगर आपने सौंफ का पानी देना है, अगर आपने किसी ने आपको समझा दिया है, कबूतर आपको लग रहा है कि कबूतर बिट हो रहे हैं, उसको पानी पका के दे। सौंफ पकाएंगे तो उसकी तहसील गर्म होगी। अच्छा उस्ताद जी। हाँ जी, पकाएंगे तो तहसील गर्म होगी, भगोएंगे या अरक निकालेंगे तो उसकी तहसील ठंडी होगी। भाई ये है कि फिर कबूतर को 40 मिनट बाद उस कबूतर को रजवा पानी पिलाना चाहिए, फिर उसको बिठे चेक करनी चाहिए, आहिस्ता 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 उसको खुराक दो। कितनी देर बाद? 2 घंटे कम से कम, 2 घंटे कम से कम 2 घंटे। ये भी एक बहुत बड़ी टिप है कबूतरबाज भाइयों को। कबूतर आपका उड़ के बैठा है, 2 घंटे तक उस कबूतर को कोई दुनिया की चीज नहीं डालनी। अगर कबूतर आपका ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे के बैठा है या कबूतर आउट हो गया, उस कबूतर को कम से कम 4 से 5 घंटे बाद खुराक डाले, और थोड़ी थोड़ी। पहले दिन जब कबूतर उड़ के बैठा है फड़क में, कबूतर बैठ गया, उड़ के अच्छा परफॉर्मेंस दे गया, आपने थोड़ी थोड़ी खुराक देकर उसको रात को संभाल दिया, सुबह के टाइम उसको रजवी खुराक डालो, उन्होंने खा इंजॉय कर, आप भी सो तो सानू भी सोन दे, क्योंकि एक रात ऐसी जागे हैं। अगर बंदा कबूतर का आएगा जल्दी खुराक दे देता है, फिर मालक नहीं सोएगा, कबूतर आपको सो के दिखाएगा। कबूतर सोचेगा कि लै मैनू हुण तू अगली बारी उड़ा के भी दिखा, ते मैनू सीधा भी करके दिखा। तो लिहाजा कबूतर को फिर मैं कबूतर को 2.5 से 3 घंटे बाद थोड़ी खुराक देता हूँ। फिर खुराक बादाम वाली या भोरे शोरे या नहीं, बेसिकली आपने ये ना बेजुबान जानवर है, ये बेजुबान जानवर, इसको आप जिस चीज पे मर्जी आती कर लो। अच्छा। जिस चीज पे मर्जी आती कर लो, ठीक है।
बादाम दे के उड़ाना शुरू कर दो तद कबूतर उड़ जाता है। अगर आप बोरे डालना शुरू कर दे तद कबूतर उड़ जाता है। अगर आप कोई चीजें ऐसी डाल लें, कोई मिक्स दाना बना होता है उसका आटा बना लेते हैं। आटा बनाने के बाद कई लोग ऐसे हैं, बीच में मैं भी शामिल हूँ। अच्छा। मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे झूठ बोलने की आदत है। मैं भी दाना दे के उसका आटा बनवा के उस आटे को बगैर पकाए मैं कबूतर को डालता हूँ। कोई रोटी नहीं बनानी। अच्छा, खुशक आटा उस्ताद जी? खुशक आटा डालता हूँ और उस आटे के अंदर क्रीम डाल के उसकी गोलियां बना लेता हूँ। ठीक है। क्रीम डाल के उसकी गोली बना लेता हूँ। गोली बनाने के बाद कबूतर को आगे डाल देता हूँ। जब कबूतर मैं देखता हूँ कि इसको अब बादामों की जरूरत है, उसके अंदर अलहदा खुराक बना के उसी आटे के अंदर मिक्स कर लेनी है। जब कबूतर आखिरी दिनों में रह गए हैं, फिर आस्ता आस्ता वो दाने वाला आटा कम करते जाना है, बादाम बढ़ाते जाना है। जब 2-4 1-2 फड़क रह गए फिर उनको सिर्फ बादाम डालने हैं। मतलब खाओ तो सानू भी इंजॉय कराओ। सानू भी इंजॉय कराओ तो खाओ। तो बस यही है। ये तो संभाल का तरीका जो है, मैं यही कहूंगा कि कबूतर को 3-4 घंटे बाद खुराक डालें। मिसाल के तौर पे जैसे आपने अपने कबूतर को ट्रेन किया हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से ही ना उस हिसाब से। ये जानवर है बेजुबान और प्यार करने वाला है। आपने अगर प्यार किया है तो वो भी आपसे डबल प्यार करेगा। देखिए, इंसान जितनी मर्जी गलतियां कर ले, यानी पैदा करने वाला उससे 70 गुना माओ के बराबर प्यार करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यार ये उसी मालिक ने ये परिंदा बनाया है। अगर ये परिंदा मालिक ने बनाया है, इसके अंदर कोई ना कोई खासियत डाली है, इसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। और इसमें ऐसी क्वालिटी डाली है कि जो बंदा इस शौक में पड़ गया है ना, वो कब्र की कंधों तक गया है। ये नहीं हुआ कि वो कबूतरबाजी छोड़ गया और कबूतर से नफरत करने लग गया। नहीं, मैंने नहीं अपनी जिंदगी में सुना। पूरी मेरी माशाल्लाह 46-47 साल उम्र हो गई है और मुझे कबूतरबाजी करते हुए बचपन के समय में मैं पैदा ही कबूतरों में हुआ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई शौक करता था, तो पैदा ही कबूतरबाजी में हुआ हूँ। लेकिन मेरी नजर में ना, ये जब शौक आपको पड़ गया है ना, ये कब्र की कंधों तक जाता है। वो बेशक चंद जोड़ों में आ जाए, बादी में आ जाए, या खाली कबूतर सेल करने में आ जाए, जो भी है वो। कई लोगों ने कबूतर ऐप रखे हुए हैं, पाई के वक्त वो बादी उड़ाते थे, चैंपियन थे, हैं। अब ये वक्त है कि वो कबूतर बेच रहे हैं, क्या वो जब माफ करे वो का अपना सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो मैं उन लोगों को अच्छा नहीं समझता मेरी नजर में। कई लोग ऐसे हैं, अल्लाह उनको दयात दे, छत अपनी होती कोई नहीं, किसी की छत पे जाके एवं शौक बनाई जाना, अपनी चुदराहट दिखाई जानी, फिर अपने मियां नज़ीर से या किसी उस्ताद से या कोई सखी से 2-4-5-7 जो जोड़े लेने के बाद, हाँ जी, 200 जोड़ा कहीं बाहर से लेके जी मियां नज़ीर वाला है, रोज उसकी एक आधी वीडियो बना देते ग्रुप में डाल देते हैं, है जी, ए बच्चे पले ने, इन्हों की यह परफॉर्मेंस आ रही है, ये छत पे छोड़े हैं, ये छत पे ये उड़ रहे हैं, ये किसी की छत। तो ये वो समझ रहे हैं वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। और नहीं, अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, वो लोगों को धोखा दे रहे हैं कबूतर बेचने के लिए। वो तो वक्ती तौर दे रहे हैं ना, बेसिकली तो वो अपने आप को ही दे रहे हैं कबूतर बेचने के लिए। ये थोड़ी उसने कहा कि मैं सारे ही कबूतर मियां नज़ीर को खरीदे ने या सारी 24 सखी को खरीदे ने। 4 जोड़े या 2 जोड़े ले ले, उस तो बाद सारे कबूतर दड़बियां कब्बे सजे यारा तो तल गल कटे कुटे करके ਉਹਨੂੰ भी मियां नज़ीर वाला बना लिया, तो ਉਹਨੂੰ भी 24 सखी वाला बना लिया, या ਉਹਨੂੰ महरा वाला बना लिया, या उन्हें अपने घर की नजर बना ली, सिर्फ बेचने के लिए। यार ऊपर से बेचते भी ऐसे हैं, 20,000 का बच्चा, 25,000 का बच्चा, 30,000 का बच्चा वड्डा लेना है तो लाख रुपए का। यार इतना जुल्म यार ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी की छत किसी के कबूतर, तुम अपनी चुदराहट बीच में डाल के और वीडियो बना के हर रोज ग्रुपों में लगाओ, ये बच्चे निकले हैं, ये बच्चे छोड़े हैं, ये जोड़ा लगाया है, ये जोड़ा मैंने ऐसे किया है, ये जोड़ा मैंने ऐसे। यार कितनी
गलत बात है यार। कबूतर बस भाइयों को बाद में जब कबूतर बेच दिए उनका फोन ना उड़ाना है जी। अल्लाह माफ करे, नाउज़ बिल्लाह, ये क्या निज़ाम दुनिया में चल रहा है। अल्लाह की ज़ात ऐसे लोगों को हिदायत ही दे। अल्लाह की ज़ात। ले उस्ताद जी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर कभी चक्कर लगाएंगे, किसी और टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। कुछ आपके नेक्स्ट टाइम मैं चक्कर लगाऊंगा कुछ आए दिनों आए बाद, जब मर्जी तो ना आए यार। चंद जोड़ों का शौक करवाना आपने, क्योंकि इंशाल्लाह मुझे पता है आपके पास नया भी कबूतर पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह है, तो बस मुझे ना 2 कबूतरों का शौक करा दे टिकटॉक के लिए। तो अब तक के लिए मुझे इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।